आज हम बात करते हैं डॉक्टर के ऊपर। कल मैं टीवी के ऊपर एक कार्यक्रम देख रहा था जिसे जो कई तांत्रिक है वो अपने तंत्र की विद्या से मरीज को ठीक करते, भूत बांधा ठीक करते। ऐसा का पोल खोल पाखंड इस किस्म से टीवी के ऊपर उसको टाइटल देकर उनको बुलाकर उनकी मुलाकात लेते और उनको अड़े टेढ़े सवाल किया जाता। तो एक डॉक्टर उनसे सवाल कर रहा था। वो डॉक्टर इस तरह से सवाल कर रहा था कि वो तांत्रिक को गुस्सा आ जाए, और उसने गुस्सा दिलाने की कोशिश किया। तांत्रिक को गुस्सा आया और कार्यक्रम खत्म हो गया। जब टीवी एंकर ने डॉक्टर को पूछा, तुम मरीज के लाखों रुपए लेते हो, कई बार मरीज ठीक भी नहीं होता और फिर ऐसे तांत्रिक के पास जाके वो ठीक होता, ये क्या बात है? तो उस डॉक्टर जवाब देता, अगर पेशेंट का दवा पाने के लिए जो खर्चा होता, अगर 5 लाख का उसका बिल आता भी है तो 1 लाख रुपया गवर्नमेंट को जीएसटी, दवा के ऊपर का टैक्स, ये सब देना पड़ता। 1 लाख तो गवर्नमेंट ले लेता। यह बात बता रहा था। आप सोचो, कई देशों के भीतर मरीज के लिए हॉस्पिटल फ्री है। जहां हॉस्पिटल फ्री है वहां मरीज को ठगा नहीं जाता, वहां मरीज को ठीक किया जाता। ये हालत हम देख रहे हैं आज। और हमारे देश के भीतर जो डॉक्टर बना है वो कसाई का रोल कर रहा। जो भी उसके पास आता वो यही सोचता इसको काटे, इसको लूटे। वो लूटने का काम कर रहा, क्योंकि गवर्नमेंट भी लूटने के काम कर रही और डॉक्टर भी लूटने का काम कर रहा। और इसमें जो पीसा जाता वो इंसान पीसा जा रहा। ठीक है, इंसान तो मैंने देखा अपना घर बार बर्बाद करके बेच बाच के इलाज करने की कोशिश करते, उसके बावजूद जब मरीज ठीक नहीं होता, डॉक्टर के समझ में नहीं आता, तब वो मरीज ये कोई तांत्रिक मांत्रिक के पास जाके अपना इलाज करके ले लेता। तब उसको जो शिक्षित लोग हैं, जो विज्ञानिष्ठ लोग हैं, ये ऐसे तांत्रिक को नाम रखते। मैंने ये भी देखा कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों के भीतर कहीं साईं बाबा का मूर्ति रखी गई, कहीं गणपति की मूर्ति रखी गई। ऐसे अनेक भगवान की मूर्ति हॉस्पिटल में रखा गया। जब तुम इन तांत्रिक को विरोध करते हो, इन तांत्रिक को तुम कहते हो तुम पाखंड हो, फिर तुम हॉस्पिटल में जो भगवान की मूर्ति रखी है ये क्या है? ये तुम कहोगे कि वो आस्था है। वो भी तो जो तांत्रिक है वो भी तो एक आस्था रख के तो लोगों के इलाज कर रहा, और तुम ये नहीं देख पा रहे कि उसके पास इलाज हो रहा या नहीं हो रहा। और फिर तुम उसको नाम रखने लगते क्योंकि तुम्हारा धंधा डूब रहा। और हमने देखा है, मेरे एक मित्र, उसका पिताजी के इलाज के लिए पैसा नहीं है, वो दर्द लेकर घूम रहा। उसको दर्द है, उसको तकलीफ है, पेशाब की तकलीफ है, वो लेके घूम रहा, क्योंकि उसके पास जो पैसा था तो डॉक्टरों ने तो पैसा लूट लिए। इलाज के नाम पे डॉक्टर लोगों ने पैसा निकाल के ले लिए, पैसा खत्म हो गया। अब फिर वो चाहता कि अभी और दूसरी तरफ इलाज करो, जहाँ जाए वहाँ तो पैसा लगता। उसके पास पैसा नहीं रहने की वजह से वो यही कहता
कि ये घर बेच दूंगा और मैं अपना इलाज करूंगा। अब सोचो कि दुनिया कहाँ जा रही। एक इंसान इलाज के लिए वो यही कहता मुझे घर बेचना है और बाकी के जो परिवार के जो बच्चे हैं उनको बेघर करना चाहता। आदमी कितना बेबस हो जाता। ये सब पता है डॉक्टर को, मगर डॉक्टर वो बता कि हमारा जो हॉस्पिटल है उसका खर्चा बहुत बड़ा है। उस हॉस्पिटल में कई डॉक्टर है, कई लाइट है, कोई ये है, कोई वो है। वो बताता कि हॉस्पिटल चलाना ये कोई मुंह की बात नहीं है। हर एक डॉक्टर के पास एक टारगेट रखा जाता कि तुम ये महीने में इतना पैसा हॉस्पिटल को चाहिए, तुम कुछ भी करो। फिर वो हॉस्पिटल का डॉक्टर मरीज के साथ खिलवाड़ करना चालू करता। वो देखता मरीज किस किस्म का है और उसका इलाज तो करता नहीं वो, और उसके कोई बीमारी बता देता। हम देखते कई हॉस्पिटल को तोड़फोड़ किया जाता। वो तोड़फोड़ कब होता? वो तोड़फोड़ तब होता कि वो मरीज ठीक था, इतना भी उसकी हालत खराब नहीं थी। दवाखाना आकर उसकी हालत सुधारना मांगता तो दवाखाना जाकर उसकी हालत बिगड़ने लगी और बिगड़ के वो वहाँ पे मर गया। तो मरने के बाद में तुमने उसको आईसीयू में रखे और बोलते वो जिंदा है, सीरियस है, और उससे पैसा लेना तुम चालू करते। और पूरा तुम जब तक वो मरीज के परिवार के लोग कंगाल नहीं हो जाते तब तक तुम उससे पैसा लेते। और जब पता चलता कंगाल हो गए फिर तुम डिक्लेयर करते हो कि मर गया। अब जब ये शक परिवार के लोगों को आता है तब वो तोड़फोड़ करते और तुम बोलते तोड़फोड़ करो, कुछ भी करो, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस है। मगर तुम्हारा इंश्योरेंस है, सब कुछ है, मगर तुम किसी का परिवार का इंसान की जान ले रहे हो। मेरे मित्र वो एक खाजगी हॉस्पिटल में दाखिल था और वहां पे वो उसकी जो बुद्धि थी वो विस्मृत होने लगी। कभी उसको याद आता तो कभी याद नहीं आता, कभी एकदम पिछला याद करता। वो बड़बड़ाने लगा। वो 15 साल 20 साल पिछले की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर ने उसको और डोज दिया, उसको शांत करने के लिए और डोज दे दिया और वो उसी डोज के अंदर वो मर गया। सब परिवार के लोगों को पता है। लोगों ने यही कहा कि हम इस हॉस्पिटल पे केस करेंगे। मगर क्या केस करोगे आप? सब तरफ तो डॉक्टर सब एक दूसरे के मिले हुए हैं। रिपोर्ट अगर आएंगी तो वो नेगेटिव रिपोर्ट आएगी, पॉजिटिव नहीं आएगा। सब तरफ का माहौल, इससे लोग घबरा के अपना गुस्सा हॉस्पिटल पर निकालते, जबकि कानून है। और कानून किस काम का? और एक मेरे मित्र थे, उस मित्र भी थोड़ा शराब ज़्यादा पी लिया, हॉस्पिटल में उसको रखे, और जब उसको नशा भी उसकी उतर गई, वो जब ठीक हो गया तो वो यही कह रहा कि मुझे घर जाने दो अब। तो हॉस्पिटल वाले ने इनकार कर दिया, तुम नहीं जा सकते अभी। तो वो वहाँ पे चिल्ला पुकार करने लगा, मुझे जाने दो। तो उसका हाथ पैर बांधे हॉस्पिटल में और परिवार के लोगों को बताया कि इसको ज़्यादा इफेक्ट हो गया है और ये तोड़फोड़ कर रहा है, इसलिए हमने इसका हाथ पैर बांधे। अब वो जब बोल रहा है कि मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाने दो, क्या है तुम्हारा पैसा ले लो, पर उसको छोड़ रहे नहीं और आखिर उसको हॉस्पिटल में उसको मार डाले। उसको उल्टा सुल्टा उसको दवा इंजेक्शन देके उसको सुला डाले और हमेशा के लिए सुला के छोड़ दिए। अब ये उनके परिवार के ध्यान में आ रहा है, ये सब हॉस्पिटल ने हमारा आदमी को मार दिए, मगर किससे पास जाके तकरार करे, कौन सुनेगा? ऐसी हालत है हॉस्पिटल की। क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे
ये कई लोग आके सुनाते, वो अपना दर्द हमको सुनाते आकर कि किस तरह हॉस्पिटल में लूटमार होती। और जबकि तुम डॉक्टर बने हुए, वो डॉक्टर पहला एक टेस्ट करने बोलता, वो नॉर्मल, दूसरा टेस्ट वो नॉर्मल, चौथा टेस्ट वो नॉर्मल, ऐसे बहुत सारे टेस्ट कराते और सब टेस्ट के पीछे इनका कमीशन रहता और बीमार तो सब नॉर्मल रहता। फिर नॉर्मल आदमी भी रहा तो भी उसको वो लोग कुछ तो कुछ रिएक्शन की दवा देकर उसको हॉस्पिटल में उसको रोक के रखते। ऐसा कई वाकया है। और हम जब बात कर रही है सभी हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं कहीं तो हॉस्पिटल में डॉक्टर में इंसानियत भी है, डॉक्टर इंसानियत के लिए भी काम कर रहे, इसी बात नहीं कि डॉक्टर इंसानियत के लिए काम नहीं कर रहे, मगर अक्सर ज़्यादा करके जो डॉक्टर है वो लूटने का काम कर रहे, क्योंकि हॉस्पिटल चलाना है। जब भी कोई आता है तो उसको बकरा बना के उसको काटा जाता, अनाप शनाप बिल लगा देते कि इनका ऑपरेशन करना आपको ज़रूरी है, अगर नहीं करते तो ये कुछ दिन का मेहमान है। फिर घर वाले परेशान हो जाते, फिर दूसरा डॉक्टर के पास लेके जाते, वो डॉक्टर रिपोर्ट देखता और रिपोर्ट देखते उनसे बात करता कि तुम वहाँ लेके गए, वहाँ क्या बोले, वो बोलते वहाँ पे ऐसा ऐसा बोले। तो वो भी डॉक्टर उसे समझ में आ जाता, डॉक्टर के ताबड़तोड़ समझ में आता वो हॉस्पिटल में से मेरे पास क्यों आया, तो वो भी वही डाउट डालता, वो भी यही कहता वो हॉस्पिटल ने जो कहा वो सही कहा, उन्होंने तुमको कितना कहा इतना, तो हम ठीक है हम कम में इसका ऑपरेशन करेंगे। इस तरह का बीमारी के लोग मरीज को छीना झपटी कर ले। इसे वाकया है, मैंने देखा आदमी हॉस्पिटल पैदल जा रहा ठीक होने के लिए और आ रहा वो मरकर। अब सोचो कि हॉस्पिटल की हालत क्या है। और ये मीडियम क्लास की बात नहीं है, ये गरीबों की बात नहीं है। अगर उसमें कोई लिखा पढ़ा अमीर भी अगर जाता है उसकी भी वही हाल है। डॉक्टर के पास कुछ ये नहीं है गरीब है और ये अमीर है, उसने सबको अपना गिराक बना के रखा, जो भी आएगा उसको धार लगाओ, क्योंकि हॉस्पिटल चलाना है उसको। गवर्नमेंट का भी हॉस्पिटल इसी तरह से। अब भी मैं जो कह रहा हूं ये कोई समाज में नई बात नहीं है कि मुझे अनुभव है और आप लोग को अनुभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सभी को अनुभव है और तब तो लोग इन डॉक्टरों से परेशान होकर इन तांत्रिक के पास जाते, मंदिरों में जाते, दरगाह पे जाते इलाज के लिए। ऐसे कई दरगाह बने हुए हैं कि जहाँ पर लोगों का इलाज हो रहा। ऐसे कई मंदिर भी है जहाँ पे लोगों का इलाज हो रहा। लोग आस्था रखते, लोग भरोसा रखते कि ठीक हो जाएगा, और आदमी की जो विल पावर है वो काम करने लगती और आदमी ठीक होने लगता। और दवाखाने में जब तुम जाते हो तो डॉक्टर पहले ही तुमको बोल देता कि तुमको ये हो गया, तुमको होगा, वो घबरा देता, वो बोलता अच्छे हो गए जल्दी आए आप, वरना कुछ भी हो सकता था मरीज के साथ, वो तो डरा देता। और जब तक तुम मरीज डरेगा नहीं, उसके परिवार के लोग डरेगा नहीं, तो उसका धंधा होएगा कैसा। कई अनुभव है, कितना किस्सा सुना सको वो भी कम जाएगा। कई हॉस्पिटल में मैंने देखा उन्हीं का मेडिकल सेंटर रहता, वहाँ से दवा मंगाते, अनप शनप दवा मंगा लेते और वो मरीज को इस्तेमाल भी नहीं करते। और फिर बाद में वो जो किट रहता, दवा का जो किट है, वो वापस वही मेडिकल में जा रहा। आप सोचो, पहले डॉक्टर यानी भगवान समझा जाता था कि उसने एक जान बचाया। आज के ज़माने में ऐसे डॉक्टर नहीं के बराबर है जिसको लोग भगवान की तरह समझते मानते, वरना डॉक्टर का ऐसा धंधा बन गया
कि सब में बेहतरीन धंधा है, कुछ भांडोल लगता नहीं, सिर्फ एक बार डॉक्टर तुम बन जाओ कि बस लूटते रहो। इसके ऊपर गवर्नमेंट का भी नियंत्रण नहीं है। कई बार इसके ऊपर सामाजिक लोगों ने आवाज उठाए कि लूट मार बंद करो, मगर गवर्नमेंट भी उनको साथ देता, हॉस्पिटल को गवर्नमेंट साथ देता, गवर्नमेंट बोलता लूटो। तो इसके लिए समाज के भीतर एक जन जागृति होना चाहिए कि भाई तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखो, मस्त रखो, एक्सरसाइज करो, शरीर की हलचल बढ़ाओ, शरीर के तरफ ध्यान दो, पहले से ध्यान दो कि तुम्हारे शरीर में क्या हो रहा क्या नहीं। क्योंकि डॉक्टर तो हमारे घर को नहीं आ रहा कि चलो तुम बीमार है करके। जब हम बीमार है करके जब दवाखाना जाते तब डॉक्टर लूटने लगता। ऐसे लोगों को हजारों अनुभव है। अब तो कई ट्रस्ट खुल चुके, बड़े बड़े मंदिरों के ट्रस्ट खुले कि जो मरीज है, जो बीमार है, जिसके ऑपरेशन को पैसा लगता वो उनको पैसा देते। तो इसीलिए तो कहते गरीब से गरीब भी रहा तो उसको वही कहते कि भाई 5 लाख रुपया खर्चा है, 15 लाख रुपया खर्चा है ऑपरेशन को। और फिर वो आइडिया भी वही देते कि ये ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट है, जाओ उनके पास, लाओ पैसा मांग कर, ये लेके जाओ रिपोर्ट। इस तरफ से लूटम लाट हॉस्पिटल कर रहा। उसको पता है गरीब रहा तो मांगेगा भीख यहाँ वहाँ जाके और हमारी झोली भरेगा। ये डॉक्टर की सोच है। तो डॉक्टर का तो मैंने जो कार्यक्रम देख रहा था टीवी के ऊपर, वो डॉक्टर बेधड़क उस तांत्रिक को नाम रख रहा, उसको भला बुरा सुना रहा। इलाज अगर एक उद्देश्य भी होती है तो तुमको क्या दिक्कत है? तुम तो खुद कबूल भी करते कि हमारा धंधा ही है, हमको हॉस्पिटल चलाना है। ये सब बात डॉक्टर को भी पता है, मगर डॉक्टर समाज को ऐसा बताता ये जो तांत्रिक लोग हैं, जो इलाज कर रहे फ्री में, ये लोग सब पाखंड है। ये तुम समाज को बताना चाहते हैं पाखंड लोग हैं। और तुम कौन हो? तुम तो इंसान को बर्बाद कर दे रहे हो। तो ये तो अनुभव सभी को है कि तांत्रिक के पास भी इलाज होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है। हॉस्पिटल जाने वाले सभी मरीज का इलाज होता नहीं, कई का इलाज होता, कई का इलाज होता नहीं। इसी तरह कई तांत्रिक के पास जब जाते हो तो वहाँ भी सबका इलाज होता, ऐसा नहीं है। किसी का इलाज होता, किसी का नहीं होता।